देखिए, ईडी ने सार्वजनिक तौर से यदि कोई आरोप लगाया है, उसका सीधा अर्थ यह है कि ईडी के पास कोई न कोई ठोस सबूत जरूर है। और दूसरे, केजरीवाल जी ने, उनके अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं आती हैं, सभी की जांच होनी चाहिए। सभी में उन्होंने कुछ न कुछ घोटाला निकाल करके और अपनी पार्टी फंड में उसका उपयोग किया है। ये दिल्ली की जनता चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है। जितनी भी संस्थाएं, उन सभी की जांच होना चाहिए, कहां से कितना पैसा निकाला और वो पैसा कहां गया। और दूसरे, मैं इसी में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने 101 करोड़ रुपया दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिया है 5 वर्षों में। और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं सत्र अपराधी और उनकी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। तो वो 101 करोड़ रुपए की भी जांच होना चाहिए, कितना वक्फ बोर्ड के खाते में या कितना आम आदमी पार्टी को दिया गया। दूसरी है, देखिए, राहुल गांधी से और किसी शालीनतापूर्ण शब्दों की तो अपेक्षा की नहीं जा सकती। एक प्रधानमंत्री के लिए, और एक जो व्यक्ति अपने कहता है हम अगले प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वैसे वो दूर का स्वप्न है, इस प्रकार की अशिष्ट भाषा का प्रयोग करेगा, ये कल्पना से परे है। देश की जनता इन्हीं सब चीजों का नोटिस ले रही है और कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया करने का जनता ने तय कर लिया है। आम आदमी लीडर और सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से लिक्वर स्कैम केस में। तो जमानत मिली है, कोई अपराध से पूरी तरीके से दोष मुक्त तो हुए नहीं है किसी प्रकार से। और ऐसे अनेक गंभीर अपराधों में फंसे हुए लोग हैं देश के अंदर, जो जेल में रहे और उनको जमानत मिल गई और उसके बाद सजाएं हुई। लालू यादव जी का देश का सामने पूरा केस स्पष्ट तौर से कि 4 केसेस में वो काफी लंबे अरसे तक जेल में रहे, उसमें जमानत मिली और उसमें सजा हुई है। तो जमानत मिलने का यह कदापि कोई अर्थ नहीं है कि आप दोष मुक्त हो गए या आपने अपराध नहीं किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जश्न मना रही है, वो बहुत थोड़े दिन का है, ज्यादा दिन का नहीं है। सरहद में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। बीजेपी लोकतांत्रिक और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद कर रही है। देखिए, शरद पवार जी बहुत पुराने नेताओं में से हैं और देश की संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरीके से कुचला गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी। और यह क्या नाम है, पवार साहब जो बोल रहे हैं, क्या सोच करके बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लग गया है कि अभी जो उनकी पार्टी और जो इंडी गठबंधन है वो पूरी तरीके से क्या नाम है हार के कगार पर, ये पूरी तरीके से उनको लग गया है, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। देश के अंदर पूरी तरीके से स्वस्थ लोकतंत्र जो होना चाहिए वो है। और मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, और वो कह रहे हैं कि अभी चुनाव के बाद इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और मैं तेज करूंगा। हाँ, तो इसके कारण से ये सब घबरा रहा है, इसलिए ये अनाप शनाप जो है बयानबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तो जुमला सरकार है। ये तो 4 तारीख को फैसला हो जाएगा, 4 जून को फैसला हो जाएगा। जो आम नागरिक की जिंदगी से जुड़े जो सवाल हैं, गांव में बैठा हुआ, शहर के अंदर बैठा हुआ जो अति गरीब, अति विपन्न व्यक्ति है, उसके दिल से जाकर पूछो कि वो क्या सोचता है। देश में पहली बार आजादी के बाद हुआ कि जो केंद्र से पैसा चला गरीब के खाते के लिए, वो 100% जो है पैसा गरीब के पास पहुंचा, उसमें कोई कुतरमौत नहीं हुई है, कोई छल फरेब नहीं हुआ है। और अन्य जितने भी गठबंधन की जो सरकारें हैं, और वो पैसा, वो तो सरकारी पैसा गरीब के नाम पर निकालते हैं, लेकिन स्वयं जो है उसका उपयोग करते हैं। आपके राज्य के कहे हैं अखिलेश यादव और वो कह रहे हैं कि
सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके डरा धमका के फंड कलेक्शन करने का काम करती है बीजेपी। देखिए जी, चाहे अखिलेश यादव जी हों चाहे दूसरे लोग हों, ये सब जनाधार विहीन हो गए। और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है, ये उनको एहसास हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में सबसे बड़ी और बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन और प्रमुख उपलब्धि है कि 10 वर्ष के कार्यकाल में किसी भी केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर, किसी भी सांसद के ऊपर कोई घोटाले का आरोप अभी तक नहीं लगा है। यह पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो अखिलेश जी का ये बयान जो है केवल हार के कारण से इस प्रकार से अनाप शनाप बोलते हैं और बाकी इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।